स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रफ़ीक शेख। पूरे दुनिया के अंदर एक बात की जो है चर्चा चल रही है, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है पिछले एक हफ्ते से, और इसके अंदर दोनों मुल्कों के कई फौजी जो है अभी तक मारे गए। आर्मेनिया और अज़रबैजान, आखिर इस युद्ध की वजह क्या है? दोनों के बीच एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े को लेकर के, जो पहाड़ी इलाका है, उसके लिए जंग छिड़ी हुई है। दोनों मुल्क जो है सोवियत रूस का हिस्सा थे। वहाँ से आज़ाद होने के बाद 80 और 90 के दशक में इन दोनों के बीच में जो है 10 साल तक जंग होती रही, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए और 10 लाख लोग जो है उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जंग की तैयारियां वर्षों से चल रही थी। जिस तरह से हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग के हालात देखते हैं, बात बात पे जो नेशनल मीडिया दोनों मुल्कों का, वो ऐसा लगता है कि कल ही जंग हो जाएगी। जिस तरह से इंडिया और चाइना के आज बॉर्डर के हालात है, उसी तरह से आर्मेनिया और अज़रबैजान में सालों से जो है ये जंग का जुनून सवार है। जंग के बाद में किसको क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है? दुनिया की बड़ी बड़ी जो जंग हुई है उसमें जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला तो हार ही जाता है। आखिर ये जंग का जुनून जब दुनिया एक पेंडेमिक दौर में गुजर रही है, इससे फ़ायदा किसको होगा? तुर्की जो है वो अज़रबैजान की तरफ है। ऐसा कहा जाता है कि आर्मेनिया के साथ में रशिया तो है, लेकिन तुर्की से भी उसकी गाढ़ी दोस्ती है। इसके लिए रशिया दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकता है और ये जंग जो है रुकनी चाहिए। जो वर्षों से एक दूसरे के खून के प्यासे है और एक दूसरे के लिए एक छोटे से इलाके के लिए जंग ये किया जा रहा है। आर्मेनिया एक छोटा सा मुल्क है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है 13 लाख के करीब की आबादी होगी, और अज़रबैजान एक बड़ा मुल्क है। लेकिन उसमें एक एंगल ये भी है कि एक मुल्क के अंदर जो है मुस्लिम बहुल मुल्क कहा जा रहा है और एक मुल्क जो है वो ईसाई बहुल कहा जा रहा है। हालांकि दोनों भी मुल्कों के अंदर इस तरह की कोई वहाँ की राष्ट्रीय मज़हब इस्लाम नहीं है और ईसाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जंग का ये एक एंगल ये भी हो सकता है कि दोनों को मज़हब के नाम पे जो है तीसरे मुल्क लड़ाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं आर्मेनिया के एक फौजी सॉन्ग के ऊपर किस तरह से वहाँ के लोग खुश हो रहे, और अज़रबैजान का एक नेशनल टेलीविज़न जो है वो किस तरह से इसके पहले, ये 1 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको तस्वीर, के बॉर्डर के हालात दिखाता है और एक दूसरे के जो है जंग के करीब होने की बात बताता है। तैयारी पहले से थी और जंग अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर ही ऐसा लगता है इस जंग का खात्मा हो जाएगा। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफ़ीक शेख।